अस्सलाम वालेकुम। लकड़ी और कोयले जैसे ईंधन को जलाने के बाद हासिल होने वाली राख ऐश बहुत फ़ायदेमंद है। इसे फेंकने के बजाय अपने पास महफूज कर लें और उन मकासद के लिए इस्तेमाल में लाएं जिनका वीडियो में जिक्र किया जाएगा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पैरासाइट्स, जुएँ, लीखें, पिस्सू, चीचड़ वगैरह हमारे परिंदों को परेशान करते रहते हैं। इनसे निजात दिलवाने के लिए चारकोल ऐश या वुड ऐश को एक सस्ता तरीन और मौसर जरिया समझा जाता है। इस मकसद के लिए डस्ट बाथ बनाएं जहाँ पे भी मुर्गियाँ रहती हैं। नीचे बिस्तर पे ऐश बिखेरें ताकि मुर्गियाँ उसमें बैठें, खेलें। मुर्गियों के परों में ऐश दाखिल हो और उन्हें पैरासाइट से निजात मिले। या फिर परिंदों की डस्ट बाथिंग के लिए आप इस तरह के बॉक्स या अलग से ऐसे बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली सरगर्मी इसलिए की जाती है क्योंकि ऐश इंसेक्ट्स को, पैरासाइट्स को मुर्गियों से, परिंदों से दूर रखने की सलाहियत रखती है। स्क्रैचिंग करना, खुरचना, नीचे से कुछ ना कुछ खाते रहना ये मुर्गियों की कुदरती आदत है। तो जब आप बिस्तर पे हल्की मिकदार में राख का छिड़काव करेंगे तो मुर्गियां इसमें भी चूंच मार के इसका कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खाएंगे, जो कि किसी भी वाले से परेशानी का बायस नहीं है। क्योंकि ऐश में न सिर्फ कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाने वाला जुज़्व है, बल्कि इसके अलावा पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। घरेलू पैमाने पे आप अपने परिंदों को जो भी ग़िज़ा देते हैं, अगर 1 किलो ग़िज़ा में 1% आप ऐश शामिल करते हैं तो ये उनके निज़ाम अखराज में किसी भी किस्म की खराबी है उसे ठीक करने के काम आएगा। डिटॉक्सीफायर के तौर पे काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में अगर टॉक्सिन्स हो, जहर मौजूद हो, उसे बाहर निकालेगा। और अगर आंतों में वर्म्स, कीड़े मौजूद हैं तो ऐश की वजह से इनकी नशोनुमा भी रुक जाती है। मुर्गियों की बीटें काफ़ी ज़्यादा बदबूदार हैं तो ऐश की वजह से उनकी स्मेल भी कम हो जाती है। चिकन्स के जिस्म के बैरूनी हिस्से पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जख्म हो जाए तो यहाँ पर भी ऐश को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। खून के बहाव को रोकने के लिए इसमें विटामिन के की हल्की मिकदार होती है। खून के जमने का अमल जल्द शुरू हो जाता है। बर्ड्स की रिहाइशगाह में सेटअप्स में नमी के तनासब को कंट्रोल करना हो या बदबू को, ऐश को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस मकसद के लिए भी बिस्तर पे ऐश का छिड़काव करें, क्योंकि बेकिंग सोडा की तरह ऐश यानी राख भी अल्कलाइन है, जो कि बदबू को एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके न्यूट्रल कर देती है। अगर ग़िज़ा में आप 1 से 2% ऐश शामिल करके अपने बर्ड्स को देने के आदी हैं तो इसकी मदद से चिकन कूप के अंदर, मुर्गी खाना में अमोनिया के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। जब आप बर्तनों को पानी से धोएं तो उसी पानी में आप हल्की मिकदार में अगर ऐश शामिल कर देते हैं तो पाइपलाइन या बर्तनों में से अलजी और दीगर बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकने के लिए भी ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। हशरात को कंट्रोल में रखने और दीगर फ़वाद के साथ साथ आप गार्डन्स में ऐश को बतौर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लिहाजा आजकल के मौसम में बढ़ती हुई नमी, पैरासाइट्स की बहुतात और दीगर मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपको ऐश और राख को लाजमी इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके अलावा पिस्सू, जुएँ, लीखें, चींटियाँ, फ्लाइज और दीगर हशरात अक्सर हमारे परिंदों के परों के नीचे या जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर उन्हें मुसलसल बेजारगी में रखते हैं। बर्ड्स तनाव या उकताहट वगैरह का शिकार रहते हैं, ना उनका वजन आता है और ना ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाते हैं। इस सिलसिले में इन 3 इंसेक्टिसाइड्स में से किसी एक को अपने पास दस्तयाब रखकर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। या तो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, जो कि आपको आईडी मेथ के नाम से मैसर होगा, या फिर नेगाफास के नाम से मुहैया होने वाला ट्राइक्लोरोफॉन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मुख्तलिफ नामों, अलग अलग मरकबात में इंसेक्टिसाइड्स दस्तयाब होते हैं। बर्ड सेटअप्स, मुर्गी खानों, रिहाइशगाहों से हशरात के खात्मा के लिए इस तरह की पैकिंग्स वेटनरी क्लिनिक से मुनासिब दामों में आसानी से मुहैया हो जाती हैं। इन इंसेक्टिसाइड्स का सोल्यूशन यानी महलूल तैयार करके मुतासरा बर्ड्स को नहला भी सकते हैं, उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतिएगा और इस मकसद के लिए हम हाथों पे ग्लव्स पहनेंगे। अब चूंकि हमने इन हशरात को मारने वाली दवा का सोल्यूशन तैयार करना है तो बाकायदा पैमाइश करनी पड़ेगी। लिहाजा हमारे पास पैमाइश के स्केल्स, स्प्रे पंप, ताज़ा पानी और दीगर लाजमी अशिया मैसर होनी चाहिए। अगर आप नेगाफास को इस्तेमाल में लाते हैं जिसमें ट्राइक्लोरोफॉन मौजूद है, ये पाउडर की हालत में होगा। परिंदों के अंदरूनी और बैरूनी दोनों किरमू, दोनों तरह के हशरात तफेलियों के खिलाफ इसके शानदार नताइज बरामद होते हैं। इसकी मिकदार 2 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम पैमाइश वाला कप और वेट स्केल इस्तेमाल में लाएंगे। और जहन में रखिएगा कि किसी भी इंसेक्टिसाइड को, दवा को हमेशा आपने उसके ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक ही इस्तेमाल करवाना है।
मिकदार को कम या ज़्यादा करने की सूरत में आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जिस मकसद के लिए आप ये इंसेक्टिसाइड अपने परिंदों की रिहाइश का बर्ड सेटअप के लिए लेकर आए हैं। अब इस 2 ग्राम नेगाफास को 1 लीटर ताज़ा पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हमें बाकायदा तसल्ली हो जाए कि इंसेक्टिसाइड को मुकम्मल तौर पे इसके तमाम पार्टिकल्स को हल कर लिया है, तो इसके बाद हमारे पास एक ऐसा स्प्रे पंप होना चाहिए कि जिसके अंदर हम 1 लीटर की पैमाइश तक ये इंसेक्टिसाइड और पानी वाला सोल्यूशन डालें और इसके बाद एक मरतबा फिर से इस बोतल के अंदर मौजूद अमेज़े को अच्छी तरह से हल करें, मिक्स करें। स्प्रे पंप से फाइन ड्रॉपलेट्स बारीक धार निकलनी चाहिए। अगर इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी है तो पहले इसे ठीक कर लें। वो वाला बर्ड सामने लाएं जिसके परों में हशरात इंसेक्ट्स मौजूद हैं। अगर कीड़ियाँ जुएँ वगैरह कम मिकदार में हैं तो स्प्रे से ही इनका खात्मा मुमकिन है, बर्ड को इनसे छुटकारा दिलवाया जा सकता है। लेकिन अगर हशरात की भरमार है तो फिर मुतासरा बर्ड को नहलाना पड़ेगा। अगर आप चूज़ों पे या कदरे छोटी उम्र के बर्ड्स पे स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करने के बाद उन्हें लाजमी तौर पे ड्राई कीजिएगा, क्योंकि इनके जिस्म के ऊपर पड़ने वाले पानी की ये मिकदार उन्हें बीमार करने के लिए काफ़ी होगी। अगर आप इसके मतबादल के तौर पे ID मेथ यानी कि डेल्टा मैथरिन सोल्यूशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब भी बाज़ार से वेटनरी क्लिनिक से डेल्टा मैथरिन खरीदते हैं तो इसकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, कभी भी खुली हुई बोतल ना खरीदें। इसका आपको पहले से ही तैयारशुदा सोल्यूशन दस्तयाब हो जाता है। इसकी मिकदार आप रखेंगे 2 सीसी डेल्टा मैथरिन 1 लीटर ताज़ा पानी में। इस इंसेक्टिसाइड को हम मुतासरा जानदारों के जिस्म पे भी लगा सकते हैं और उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। पैमाइश के लिए इस तरह से सिरिंज या कप अपने पास दस्तयाब रखिएगा जो बिल्कुल खालिस और प्योर इंसेक्टिसाइड डेल्टा मैथरिन आपको मुहैया होगा। उसे जैसे ही आप पानी में मिक्स करेंगे, हल करेंगे, तो आपको इस तरह की रंगत, ऐसा कलर दिखाई देगा। अब हमने इस इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन को 2 सीसी 1 लीटर ताज़ा पानी में हल कर लिया। इसे भी हम नेगाफास वाले सोल्यूशन की तरह 1 लीटर की पैमाइश वाली स्प्रे बोतल में डालेंगे, बाकायदा तरीके से हिलाएंगे। तसल्ली करने के बाद मुतासरा बर्ड पे इसका स्प्रे करेंगे। जिस स्प्रे पंप को आप इस्तेमाल में लाते हैं, अगर इस पंप में पहले किसी किस्म का कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड या डिसइंफेक्टेंट यानी कि जरासीम कुछ दवा का इस्तेमाल हुआ है तो पहले इसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद खुश्क करें और अब इसमें इंसेक्टिसाइड मिक्स करें, वगरना इंसेक्टिसाइड्स की असर पजीरी कम हो सकती है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है डाई एटोमेशियस अर्थ की सूरत में। इसे भी आप मुख्तलिफ बर्तनों में डालकर या जहाँ पे आपके चिकन्स रहते हैं, जिस जगह उनका बसेरा है, जो उनकी रिहाइश का है, वहाँ पे नीचे बिस्तर में बिखेर सकते हैं। इसकी मदद से भी आपको इंसेक्ट्स को, पैरासाइट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। माहौल में, रिहाइश का में जिस कदर ह्यूमिडिटी, नमी के तनासब में इजाफा होता जाता है, उतने ज़्यादा जुएँ, लीखें, पिस्सू, चीचड़, फ्लाइज बढ़ते जाते हैं। इसलिए कूप के अंदर नमी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई का एक शेड्यूल होना चाहिए। दिन के किसी भी पहर हल्की सी भी धूप निकलती है तो वो आपके चिकन्स तक, उनकी रिहाइश के अंदर लाजमी जानी चाहिए। जरासीम कुशी के लिए कोई ना कोई सस्ता घरेलू पैमाने पे या फिर तैयारशुदा मरकब अपने पास मुहैया रखें और रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स का लाजमी मुआयना किया करें, ताकि इस तरह के मसाइल के हवाले से आगाज़ से ही हिकमत अमली बना लें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।